इंडिया डेली ने देश के गद्दारों को एक्सपोज कर दिया। देश के गद्दारों के खिलाफ एक ऐसा स्टिंग ऑपरेशन हमने किया जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। कैसे हमने भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर जाकर वहां पर एक एक सच को अपने कैमरे में कैद किया, वो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारी अंडरकवर टीम जान की परवाह किए बगैर इन घुसपैठियों की, इन देश के गद्दारों की, इन जयचंदों की, इन मीर जाफरों की कारगुजारी को खुफिया कैमरे में कैद किया है। और इंडिया डेली के इस खुलासे से पूरा देश चौंक गया है। कैसे बांग्लादेश से लोग बांग्लादेश के पासपोर्ट को लेकर आते हैं और उसके बाद भारत में आने के बाद गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो बांग्लादेशी नहीं रह जाते हैं, वो भारतीय बन जाते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बांग्लादेश से आने वाले लोग 90% बांग्लादेशी नहीं रहते, वो भारतीय बन जाते हैं और उनके पास वैलिड पासपोर्ट, उनके पास वैलिड वोटर आईडी कार्ड, उनके पास वैलिड आधार कार्ड, वैलिड राशन कार्ड, सारे दस्तावेज भारत में बना दिए जाते हैं। ये दलाल सिर्फ अपना जेब गर्म नहीं कर रहे हैं, इस देश की सॉवरेनिटी को, इस देश की संप्रभुता को, इस देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। हम देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों से संपर्क कर रहे हैं और लोग इस काम की सराहना कर रहे हैं, क्योंकि यह काम जान में जोखिम में डालकर किया गया काम है। अगर इन लोगों को, इस नेक्सस को 1% भी पता चल जाता कि ये चीजें वीडियो में रिकॉर्ड हो रही हैं, ये चीजें कैमरे की जद में हैं, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस टीम का क्या होता, जो टीम हमने भेजी थी, जो अंडरकवर टीम हमारी थी। इस टीम ने इस बात का खुलासा कर दिया आखिर कैसे देश के दुश्मन देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, इस देश का डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, इस देश में उन लोगों की घुसपैठ करा रहे हैं जो इस देश के है ही नहीं, और इस देश को बर्बाद करने की एक बहुत बड़ी प्लानिंग की जा रही है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। स्टिंग ऑपरेशन में अब हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियों के आज कान खड़े हो जाएंगे। आप भी खुफिया कैमरे में कैद इस सच्चाई को देखेंगे तो सन्ने रह जाएंगे। ये कहाँ से आए थे? बांग्लादेश। बांग्लादेश से कहाँ से आए थे आप लोग? फुटकली यहाँ से 2-3 किलोमीटर का। अच्छा, बांग्लादेश में कहाँ के रहने वाले हो? हम बाप का घर है फरीदपुर। पहले आपका नाम क्या बताओ, नाम क्या है? राजू मंडल। राजीव मंडल। राजू मंडल। राजू मंडल। अच्छा, तो ये मतलब कौन से गांव? फरीदपुर। फरीदपुर से। ढाका भी घर है। तो अकेले आए या फिर? अकेले। बांग्लादेश में बोले ट्रू तो यही है, हम बांग्लादेशी। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं वो हिंदुस्तान की धरती की है। अब आपके जहन में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों ये सब बांग्लादेश कर रहे हैं। 6 आदमी है उस परिवार में, लेकिन 2 आदमी नहीं बना, पिता और माता की नहीं बना, बाकी लोगों का बाकी लोगों का बन गया। कैसे बन गया ये समझ में। अच्छा, ये बांग्लादेश में बोले ट्रू तो यही है, हम बांग्लादेशी। उत्तमदार बाड़ी कोनटा गो एखाने उत्तम साहा। आपके और देश के नेताओं के इन्हीं सवालों का जवाब हमारी अंडरकवर टीम के कैमरे में कैद है। टेलीविजन के इतिहास में पहली बार एक घुसपैठिया आज खुद बताएगा कि कैसे उसने हिंदुस्तान में घुसपैठ की और फिर कैसे वो आज हिंदुस्तानी बनकर भारत में रह रहा है। उस समय कैसे आए थे आप? पूरा सीधा मार्च में चला है। अभी ये बॉर्डर में हमारी टीम के खुफिया कैमरे में एक नहीं, 2 नहीं, दर्जनों घुसपैठियों की जुबानी घुसपैठ की कहानी कैद है। बोल रहे कि ये हमारा जो पासपोर्ट है, इसका जो वीजा है बांग्लादेश वीजा, तो खत्म हो चुकी है। ठीक है, अच्छा ये वीजा का होगा इसका किस काम के आज लिए? बहुत ध्यान से इनको सुनिए और समझिए क्यों ये हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान से भी बड़े दुश्मन बनते जा रहे हैं। 6 आदमी है उस परिवार में, लेकिन 2 आदमी नहीं बना, पिता और माता की नहीं बना, बाकी लोगों का बाकी लोगों का बन गया। कैसे बन गया
ये समझ में अच्छा, ये सब बांग्लादेश में है। बोले ट्रू तो यही है, हम बांग्लादेशी अच्छा, सच्चाई यही है, हम बांग्लादेशी। हस्बैंड को हुआ पैसा देके, अच्छा, लेकिन किसी को नहीं हुआ। कितना पैसे दिया हस्बैंड ने बनाने के लिए? 7-8 हजार, 7,000। अच्छा, क्या बोला है बंगाली में? ওরকম হবে, 7-8 হাজার হবে, 7-8 হাজার হবে। बन गया अब उनका? नहीं, उनका बन गया? ये 4 आदमी है, एक आदमी तो हुआ जो ये घर का गार्जियन है, मुखिया का हुआ। हस्बैंड है, हस्बैंड का उसका हुआ? हस्बैंड का हुआ लेकिन पैसा से हुआ, और कोई और किसी को नहीं। आधार कार्ड सब बन गया है? आधार कार्ड हुए थे, पैन कार्ड आपका भी? आपका भी है? हाँ। वोटर कार्ड नहीं हुआ, सब बन गया। प्रधान के उससे लेटर से? এখান থেকে ওই প্যান কার্ড করার সময় কি কাগজ নিয়েছিলি প্রধানের কাছ থেকে, যে আমরা এখানে বসবাস করি এই নিয়ে? না না, এমনি আছে, ও প্যান কার্ড করানোর জন্য টাকা নিয়েছে। पैन कार्ड करने के लिए रुपया लिया, নিয়েছিল। रुपया लिया, कितना टका लिया? 15,000। আধার কার্ডে টাকা যে হয়নি, এমনি হয়নি, Free? कारण की पैन कार्ड जरिए, पैन कार्ड के जरिए वो आधार कार्ड बन गया है। पहचान पत्र है वो उनका? এরকম হ্যাঁ, ওই মেশক কার্ডটা দেখা। এরকম কত ফ্যামিলি আছে এখানে এখনো ভোটার হয়নি, এরকম কত ফ্যামিলি আছে এখনো ভোটার হয়নি। जगह से मिले মানিয়ে হয়নি। मामे हयনি। काम करो, काम करो। हाँ, এই জায়গাটার নাম কি? এই জায়গাটার নাম हावड़ा चोंगदा रविंद्र पल्ली है। अच्छा, इस जगह का नाम? इस जगह का नाम मैं এগুলো তো আমি বড় বড় দিয়েছে আশেপাশে। ये नया नया कार्ड है। अच्छा, नया बना है ये कार्ड? विकास पॉल। इसमें नाम भी चेंज किया? नहीं नहीं, फादर का नाम जैसे उसमें था ना, चेंज किया था। অধীর অধীর কার নাম? অধীর মানে যেটা ছিল সেটাই আছে তো? ठीक है। नहीं नहीं, जो उसका पिताजी है वो पिताजी का नाम ही यही है। अच्छा अच्छा अच्छा, पिताजी यहाँ पर अच्छा, ये तो इनका होगा ना, मुखिया का यही बनता है। यही बनता है उसके मुखिया का। तो बांग्लादेश में कौन से डिस्ट्रिक्ट के थे आप? जसोर डिस्ट्रिक्ट। जसोर डिस्ट्रिक्ट। कब आए वहाँ से यहाँ? कब आए यहाँ से यहाँ? বলছে কতদিন এসছি তাই বলছে। 10 বছর হয়ে গেছে। 8-9 years। ये कब बनाया? ये वोटर आईडी कार्ड कब बनाया? 1 साल মানে 1 বছর আগে না, এই প্রথম হলো, এটা প্রথম पहली कार्ड है, ये पहली कार्ड है। कब बनाया? इसी टाइम पे अभी बनाया? अभी बना। अभी 15 दिन पहले? कितने दिन पहले? हाँ हाँ, वो 2-3 महीने। तो दिन में। हाँ, क्योंकि ये इसका आगे जो हमारा ये कार्ड था प्लास्टिक, वो ये डेट है ना इसमें, ये 13/3/2020, वो भी 13/3/2020 का ही था। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारी टीम के कैमरे में बांग्लादेशियों की कुछ ऐसी कहानियां भी कैद हुई जिसे देखकर और सुनकर आप ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि हिंदुस्तान के दुश्मन हिंदुस्तानी पहचान बनाने के लिए किन किन हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ये जान रहे हैं कि तुम बांग्लादेश से जब आए तुम लोग, कितने लोग आए थे यहाँ? मैं एक ही आदमी है। अकेला? कैसे आए थे? कैसे आए?
वो आया इसमें छोटा सा है, तो वो गाय ये स्रोत है। मेरा माँ नहीं उधर है, तो सदमा खाना पीना उधर नहीं आता है, इसके लिए बाप बोला तुम जिधर से भाग जाओ। इसके लिए मैं क्या क्या करेगा, काम नहीं क्या करेगा, घूरते घूरते इधर आ गया, बॉर्डर क्रॉस कर गया। हाँ, फिर इसका बाप रखा, बड़ा हुआ, फिर अच्छा। ठीक है। ये कौन है? मेरे बीवी है। अच्छा, वाइफ है। हाँ, तो ये क्या यहाँ इंडिया की है या फिर ये भी बांग्लादेशी? इधर गए। ओके, फिर आके यहाँ शादी किया। हाँ। ठीक है। उसको बोला था ठीक है, क्या क्या करेगा, दूसरा की शादी करेगा, क्या होगा, तो मैंने मेरा घर पे था। फिर इधर शादी को हो गया, फिर इधर जगह किना घर भर भरी किया। तो बॉर्डर कैसे पार करके आए थे? बड़े दलाल के पास दिया। कितना दिया? क्या मालूम, थोड़ा छोड़ा है। कितना बड़ा था? कितना बड़ा? ना ये सिर्फ बड़ा है, 10-12 बच्चे है, 10-12 साल का। अभी काम क्या कर रहे हो? अभी मात काटते सब, खेती का काम करते हैं। ऐसा बोला मार काट के मुझे खेती का काम करते हैं। खेती का काशी से बोलते हैं। पहचान पत्र बन गया आपका? हाँ, बन गया। बन गया, कब बना? बहुत दिन हो गया। कितने दिन हो गया? 4-5 वर्ष बेसी, 5-6-7 वर्ष हो गया। आपकी वाइफ का ही बन गया? हाँ, वही तो यहाँ का है। ये भी इस ऐसे तरह छोटा उम्र में आया। बांग्लादेश से? हाँ। बांग्लादेश में कहाँ के रहने वाले हो? हम बाप का घर है फरीदपुर। पहले आपका नाम क्या बताओ, नाम क्या है? राजू मंडल। राजीव मंडल। राजू मंडल। अच्छा। तो ये मतलब कौन से गाँव? फरीदपुर। फरीदपुर से। ढाका भी घर है। तो अकेले आए या फिर अकेले? आप भी भाग के आए नहीं, घर से? छोटा था। नहीं, जैसे मेराजुल ने भाग करके आ गया। नहीं, छोटा था उस टाइम चलाया। कैसे आया, पार कैसे किया? उस टाइम तार का कोई बटा नहीं था। अच्छा। तार का कोई कटा नहीं था। आया इधर 15 साल तो आपको लॉरी में हेल्पर ही किया। अच्छा। अभी जो गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हैं 22 साल। 15 साल हेल्पर ही किया, 22 साल अभी ड्राइवर ही कर रहे हैं इधर। सब बन गया आपका? वोटर आईडी कार्ड वगैरह सब, आधार कार्ड वगैरह सब बन गया? कैसे बना? और पिताजी का नाम इधर मेरा जो ससुर है वो भी मेरा ससुर है। अच्छा, आप भी यहाँ करके शादी कर लिया? हाँ, इसका जो बड़ा बहन है ना, हाँ, उसका बड़ा बहन से मैं। तो तुम लोग दोनों सारू हुआ? हाँ, सारू। ओके। मेरा छोटा सारू है। तो फिर तो जुगलबंदी खूब अच्छा होगा, दोनों सारू हो गए। वो पहले से यहाँ इंडिया में रहते थे? उनका तो सब इधर ही है। आप बाद में आए? हाँ। राजू मंडल। हाँ। बाप का नाम? फजलुल हक मंडल। ये मंडल क्यों लगाते हो? हम लोग का इधर टाइटल मंडल है। चाहे वो हिंदू हो अच्छा, या मुस्लिम हो, कोई भी। आप क्या हो, हिंदू हो मुस्लिम हुए? मुस्लिम। अच्छा, नाम राजू है लेकिन? राजू मंडल। ये 16 में बना है? 2016 में बनवाया है? नहीं नहीं, 2016 में, उससे पहले मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। मतलब ये 2016 में बनवाया? लिखा है ना? 2016 में बना है। कहना चाहते हैं कि इसका आगे भी बनाया। हो गया। आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस, रुपया, आधार कार्ड, आई कार्ड सब अच्छा, खो गया वो दोबारा बनाया? डुप्लीकेट केस करके बनाया। ओके 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 ओके। बनगा तो सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिल रहा है? कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं बोल रहा है? वगैरह बन गया आपका? सब राशन कार्ड से राशन मिलता है? हाँ, राशन मिलता है, थोड़ा मिलता है ना? और कुछ नहीं मिला। সেই দালালি ভয় পাচ্ছে আনতে হ্যাঁ, সে দালালির নাম্বার আসছে, সেই দালালি বলছে কি যে সে দালাল এপারে না ওপারে? ওপারে একটা আছে, এপারে একটা আছে, মানে দুই দালালেই। তোমার ভাই না দাদা যে হচ্ছে গেছে? দাদা। সে লাভ কি আপডেট দিয়েছে? सुना आपने कैसे दलालों के जरिए बॉर्डर पार कराया जाता है और इन्हीं दलालों के जरिए भारतीय दस्तावेज बनाए जाते हैं। দালাল বলছে এতদিন পরে তুই हमने एक सच्चाई उजागर की, लेकिन अभी भी हमारी टीम के मन में यह सवाल था कि क्या वाकई ये दस्तावेज का इस्तेमाल चुनाव में होता है? ये वोटर बनकर वोट डालते हैं? इन सवालों का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी था। हमें इन सवालों का जवाब भी मिला, आप भी सुनिए। এখানে ভোট দিয়ে যায় এরকম লোকজন, এরকম ভোটের সময় তো 95% লোক যারা ভোট এখানে দেয়, তার মধ্যে তো ধরো কম করে 30% লোক ভোট দেবে। সেটা হচ্ছে ওই চুরি করে কোনো লোক বাইরে উড়ে আসবে না, সেটা পাসপোর্টে আসবে। पासपोर्ट का साथ साथ इधर आते हैं,
इनका वोट कहना है कि डालते हैं? पासपोर्ट बनवा के लोग आते हैं, वोट डालेंगे। यहाँ पे जितनी भी वोटिंग होती है, टोटल वोटिंग का मान लीजिए जितने वोटर हैं, मान लीजिए 95% पोलिंग होता है यहाँ पे, अबव 90 पोलिंग होती है। उसमें से 70% है जेन्युइन, बाकी जो 30% आते हैं टोटल वोटर के, उस टोटल वोटर के 30% में वो वैलिड पासपोर्ट बना के बाई रॉन्ग वे, बाई रॉन्ग मीन्स वैलिड पासपोर्ट बना के आते हैं, वोट डालेंगे, फिर चले जाएंगे। तो उनका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ होता है? इधर यहाँ पे सब कुछ है, अच्छा, बना हुआ है सारे को? पूरा बहुत पुराना है, 10, 15, 20 साल का पुराना है। अच्छा, बाय द मीन्स अच्छा, वो मतलब इंडिया का डॉक्यूमेंट भी बना चुके हैं? इंडिया का पूरा डॉक्यूमेंट। कौन से पार्टी के आते हैं वो स्पेशली? वो पार्टी का ऐसा पता नहीं है, जो आदमी को देगा। मतलब एक तो सॉफ्ट कॉर्नर होता होगा ना कि किसको देना है? अभी तक जो आदमी पावर में आता है वो आदमी समझ लिया जो कौन आदमी का हम वोट। मान लीजिए रूलिंग पार्टी के फेवर में ये वोट करते हैं। अच्छा, रूलिंग पार्टी के इसमें तो रूलिंग पार्टी मदद भी तो करती होगी? ऐसे तो करते हैं। तो जो गांव में जो आदमी है वो गांव का आता है, वो पार्टी का गांव का जो सरदार होता है, मुखिया होता है। एक गांव में 10 आदमी आएगा, 10 आदमी का रूलिंग पार्टी आदमी को ऐसा काम करेगा। रूलिंग पार्टी आदमी तो मदद नहीं करेगा तो वो वोट किसको देगा? वो जो प्रशासन है ना, तो वो तो उसको बता देगा कि बांग्लादेश का आदमी है। अच्छा, रूलिंग पार्टी का वोट नहीं। इधर ही गांव का घूमने की कोई बात नहीं है। जो बेशक जवान है ना, बांग्लादेश में वोट देता है तो ये आंगल में छप्पा मारते हैं, ठीक है। और इंडिया का वोट आता है तो इधर ही छप्पा मारते हैं। जो काली इधर ही लगता है ना, वो 2-3 साल पहले, 2-3 साल नहीं, CBM का टाइम है, उस टाइम बड़े वोटर से कम 5,000 आदमी पकड़ लिया पुलिस ने। पुलिस है, जब वोट करके तब दोबारा कर देते, ये आंगुल चेक करेगा तो आदमी पकड़ के। तो कितने दिनों के बाद फिर यहाँ से जाता है वोटिंग के बाद? आज वोट देगा, अभी चला जाएगा वो कोई दिन के दिन तो जाता कैसे है? वैलिड पासपोर्ट इस वजह से? ये पासपोर्ट जेन्युइन पासपोर्ट है। अच्छा, फेंसिंग क्रॉस करके भी तो कुछ आते होंगे? नहीं, ऐसा कम नहीं होता है। बॉर्डर सब बहुत गरम है, अभी तक होता नहीं है, ऐसा कम होता है। अभी नहीं होता है, लेकिन जिस टाइम हो रहा है उस टाइम BDR को, जब बांग्लादेश जब BDR है ना, वो BDR को आदमी उस टाइम ढीला था। अभी तक दोनों देश का जो जवान है वो दोनों देश मिला करके काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं। एक आदमी इधर के फंस जाएगा, उधर वो आदमी का पूरा चिल्ला बताएगा, एक आदमी भाग गया, वो बांग्लादेश आदमी पकड़ाता है। जो आदमी नहीं पकड़ाता है उसको रिपोर्ट करके लिख देता है, जो इतना टाइम में वो तुम्हारा जवान ड्यूटी है उधर, वो इधर से एक बंदा निकल गया, उसका पकड़ाया नहीं, उसको CO को हर दिन बता दे। ऐसा होता नहीं है। 2 नंबर काम बिजनेस बंद हो गया वाटर का अभी। तो आप कोरोना की वजह से? नहीं, जो यहाँ से लोग जो जाते हैं, जो पासपोर्ट से आते हैं, आप लोग एक बात सुनिए ना, अभी तक जो आदमी आता है जाता है, अभी देखो जो अभी हम बॉर्डर में रहते हैं, हम एक्सपोर्ट का काम करते हैं, ओके, ठीक है। तो उधर का जो आदमी आता है अभी तक बहुत कम है। इलेक्शन डिक्लेयर होगा ना, तो बॉर्डर में फॉलो करेगा तो देखा कितना आदमी इधर आते हैं। अच्छा, वैलिड पासपोर्ट से? यस, उसका पहचान पत्र यहाँ बना हुआ ऑलरेडी। तो ये किसका? 20 साल 15 पुराना है वो। काका दाड़ा था हिंदू जहाँ हिंदू আছে 9% हिंदू আছে बांग्लादेश। हम भी बांग्लादेशी हिंदू। अच्छा, आप भी बांग्लादेशी हिंदू हैं? कहाँ के रहने वाले बांग्लादेश के आप? मैं जसर लगा हुआ जो। अच्छा, ओके। ये क्या करते हैं, बांग्लादेश रहती है, बांग्लादेश बिजनेस पर्पस बहुत ज्यादा है बिजनेस में फ्लोरिश है वहाँ, ঠিক আছে। ওখানকার লোক এখানে কি করে, हिंदी बोल, हिंदी बताओ आप। हिंदी বোঝে না তো, হিন্দি তো বললে ওনারা বুঝতে পারবে। অধিকাংশ লোকের এখানে বাড়ি আছে, ঘর আছে, জমি আছে, জায়গা আছে, তারা ওখানে থাকে ব্যবসার জন্য। बांग्लादेशी वहाँ पे बिजनेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे घर बना के रखे हुए हैं ताकि बांग्लादेश में वहाँ पे 9% मुसीबत हिंदू है, तो यहाँ पे आके रह जाएंगे। 9% हिंदू बांग्लादेश में है। अच्छा, वो आदमी जानता है कभी न कभी कभी ना कभी हमारे इधर से भागेगा। अच्छा, पहले वो माल इधर ही पहले से पैड जमा के रखे हुए। अपना पहले से तैयारी। पूरा डॉक्यूमेंट बांग्लादेश का आदमी का जो डॉक्यूमेंट नहीं है, क्या नहीं देगा तो? वीसा नहीं देगा। इलेक्शन का पहले जितना ज्यादा वीसा नहीं होगा तो कोई आदमी इधर नहीं। अच्छा, ये भी एक टैक्टिस होगा, ये भी एक टैक्टिस है कि जितना ज्यादा से ज्यादा वीजा दे। ज्यादा वीसा नहीं देगा हाई कमिश्नर, जो बांग्लादेश का आदमी इधर ही इलेक्शन का पहले वो नहीं वीसा होगा। अभी तक क्या होता है, हर दिन ये पेट्रापोल बॉर्डर से कम 10,000 आदमी आते हैं जाते हैं। अभी भी फ्लोट करते नहीं, उस टाइम इलेक्शन अभी तक 50 आदमी जाते हैं। इलेक्शन टाइम पे 10,000
आपने वोटर आईडी कार्ड का खेल तो देख लिया, आपने बॉर्डर पार करने का खेल देख लिया, अब आपको दिखाएंगे पासपोर्ट का काला खेल। जारी है ये स्टिंग ऑपरेशन, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इंडिया डेली। तो देखा आपने कैसे खुलासा हो गया कि वोटर्स आते हैं, वोट करते हैं, वोट करके चले जाते हैं, आते बांग्लादेशी पासपोर्ट पर हैं, लेकिन भारत गुस्से के साथ यहां के एजेंट उनके सारे जो डिटेल्स हैं, चाहे वो वोटर कार्ड हो, चाहे वो राशन कार्ड हो, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी रखते हैं। वो आते हैं, वोट करते हैं, फिर उसी दिन वोट करके वापस भी चले जाते हैं। ये मार्क बस नहीं दिखना चाहिए जो वोटिंग के टाइम उंगली पर लगाई जाती है। उसके बाद वो उसी अपने बांग्लादेश के वैलिड पासपोर्ट से यहां से रवाना हो जाते हैं। है ना कमाल की बात? हो रहा है आपको यकीन? मुझे तो यकीन नहीं हुआ और मुझे पता है आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा। कितना जबरदस्त खेल चल रहा है। और मैं राहत इंदौरी की 2 लाइन कहना चाहता हूं तमाम दर्शकों के लिए, तमाम पैनलिस्ट के लिए। सारे पैनलिस्ट को स्क्रीन पर लेकर आइए। राहत इंदौरी की लाइन आपको सुनाना चाहता हूं क्योंकि यह बहुत गंभीर विषय, सिक्योरिटी का विषय है। लगेगी आग तो आएंगे सभी के मकान जद में। यह तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है। लगेगी आग तो आएंगे सभी के मकान जद में। यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सिर्फ इंडिया डेली चिंता करे हैं। यहां पर तो संजय सरकार का भी घर है। संजय सरकार भी इंडियन है, राहुल लाल जी भी इंडियन है, एल.एन. राव साहब भी भारतीय हैं, संजय राणा भी भारतीय हैं, अबू शर्मा जी भी इंडियन है। वो जो अवैध घुसपैठिए आ रहे हो किसके सिर पर आ रहे हैं? हमारे सिर पर आ रहे हैं। हमारे घर के अंदर घुसकर आकर बैठ गए 5 करोड़ घुसपैठिए। तो स्वागत करना चाहेंगे आज के पैनल में एल.एन. राव साहब, पूर्व डीसीपी, अबू शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, सलाउद्दीन शोएब चौधरी, पत्रकार बांग्लादेश, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक, संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और करोड़ों की संख्या में व्यूअर्स, दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं पहला सवाल संजय सरकार जी आपसे लेना चाहूंगा। भाई 2005 तक तो यही आपको घुसपैठिए लगते थे। 2005 तक ये आपको घुसपैठिए लगते थे। तब ये किसी और का वोट बैंक हुआ करता होगा। मुझे नहीं पता किसको वोट करते हैं ये लोग, आज भी नहीं पता किसको वोट करते हैं, लेकिन आज आपको ये घुसपैठिए नहीं लगते हैं। एक ज्वाइंट एक्शन स्टेट गवर्नमेंट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए और एक क्लीन अप ड्राइव होना चाहिए। कैसे आगे कह रहे हैं कि भाई हमने आकर शादी कर लिया, हमारी शादी हो चुकी है, लोग जमाई टोला बनाकर रह रहे हैं। क्या मजाक चल रहा है इस देश में संजय सरकार जी? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद इस कारण में देंगे, आप शुरुआत जिस तरफ से आप किए हैं, ये मिर्जाफर है, ये देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, ये गद्दार है, ये बेईमान है। और बेईमान को सब जो मिले हुए हैं वो भी बेईमान ही। ये बेईमान गद्दार को कभी माफ नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल सही बात। बिल्कुल माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन गद्दार को साथ में मिलकर जो गद्दार हिंदुस्तान में जो घुसपैठियों को घुसाता है, उससे बड़ा गद्दार कहीं होता है क्या? नहीं होता। जो जिम्मेदारी संभालने के लिए जो बॉर्डर में बैठते हैं, वो पैसा लेके जो आदमी को यहाँ पर इंडिया में एंट्री देते हैं, जो बॉर्डर देखने वाले अगर देते हैं, तो सबसे बड़ा गद्दार वो होता है, सबसे बड़ा मिर्जापुर वो होता है। मेरे देश के लिए सबसे बड़ा आतंकी होता है, वही आतंकी सबसे बड़ा आतंकी है। उससे बड़ा आतंकी कोई नहीं हो सकता है। क्यों? मैं भी एक इंटेलिजेंस परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा आपको भी मालूम, मेरे घर में भी काफी ब्यूरोक्रेट है, तो हमको जानकारी है किस तरह से लोग काम करता है, नहीं करता है। मैं आपको नाम से बताता हूँ, मेरे एक अंकल थे आर के महांती, वो रॉ में भी बहुत साल नौकरी करके आए हैं और डीजीसीआईडी से बंगाल से रिटायर किया 2007 में। मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इस घटना जो हो रहे हैं, जो वहां से आ रहे हैं, आने के बाद में आपको का पहले वो पैन कार्ड बना था। पैन जो बनता है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंडर में, और आपका आधार जो यूनिक आधार जो बनता है इंफॉर्मेशन और ये मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अंडर में पड़ता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। इलेक्शन कमीशन वो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको टोटल मॉनिटरिंग करता है। मैं कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान में अगर ये सब बड़े बड़े घटना घटता है, नहीं आप मुझे बताइए ना, पश्चिम बंगाल में जहां ये हो रहा है, बंगाल की बात हमने की, क्या वहां पुलिस स्टेशन नहीं है? हम सब कुछ बोलेंगे, हमको नहीं आप बोलिए बिल्कुल। मैं आपको मैंने टाइम दिया, आपने सारा टीका। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपकी पुलिस चौकी नहीं है वहां पर? मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार का कोई अख्तियार नहीं है वहां पर। आपके नाक के नीचे बांग्लादेश से आकर अपराधी रह रहे हैं अवैध तरीके से। आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सब कुछ है। मेरे बात आप सुन लीजिए, सब कुछ है, सब जिम्मेवारी है। मैं मानता हूं जिम्मेवारी से हम हट नहीं सकता, लेकिन
जब ये मतलब जब कोई घटना घटता तो एसआईटी गठन कर दिया था, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। यहाँ पर भी एक स्पेशल इंक्वायरी टीम बनाने पड़ेंगे। जब ये तो कब बनाएंगे? इंडिया डेली पर आप ये प्रॉमिस कर जाइए कि स्टिंग ऑपरेशन के बाद आप मुझे भरोसा देते हैं। सुनिए, नहीं, आप प्रॉमिस कीजिए, यहां पर आप प्रॉमिस कीजिए कि आपकी सरकार से आप ये डिमांड करेंगे कि आप ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाकर इस पर एक्शन हो, और मुझे बताएंगे आप कि आपने कितने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा है। भाई जब हमारे रिपोर्टर वहां जाकर इन्हें ढूंढ सकते हैं, आपकी पुलिस नहीं ढूंढ सकती है क्या? इन बिटवीन कितना बांग्लादेशी को बंगाल से पकड़ा है मालूम है? कल भी सुबह से एक बोल के उल्बेरिया से एक बांग्लादेशी को पकड़ लिया। आप हमारे स्टिंग ऑपरेशन को संज्ञान में लेंगे, मुझे ये आश्वासन चाहिए संजय सरकार। दादा एटा चलबे ना, दादा एटा चलबे ना, आप मुझे आश्वासन दीजिए, आप मुझे भरोसे में रखिए कि आप एक्शन लेंगे। बिल्कुल आतंकवादी घुसपैठियों को बंगाल पे जमीन में रहने दे देंगे। कल भी दीदी ये बात बोलिए, ये कोई भी डेरा आतंकवादी घुसपैठियों के यहाँ घुसने नहीं देंगे। ये बंगाल का भूमि है, स्वतंत्रता का भूमि है, स्वतंत्रता सेनानी का भूमि है। सबसे ज्यादा का स्वतंत्रता सेनानी हिंदुस्तान में अगर कहीं स्वतंत्र यहाँ पर शहीद हुए तो बंगाल से हुए, और काला पानी में अगर सबसे ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी किया है तो अगर आप देखिए। ठीक है, मैं आपके एलिगेशन का जवाब मैं लेने के लिए जल्दी से जा रहा हूं संजय राणा के पास। उसके बाद में हमारे साथ बांग्लादेश से भी सलाउद्दीन शोएब चौधरी जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ पैनल पे। लेकिन पहले संजय राणा जी, घुसपैठियों की याद सिर्फ इलेक्शन के समय आएगी, ऐसा थोड़ी हो सकता है संजय राणा जी। विवेक जी, गुड इवनिंग फेलो। बिल्कुल आपने सही कहा कि घुसपैठिए चाहे इलेक्शन हो या ना हो, घुसपैठिए इस देश के लिए कहीं ना कहीं एक कोड़ की तरह है और हमारी संसाधनों पे मौज करने वाले लोग हैं। अभी मैं सुन रहा था कि हमारे बंगाल शहीदों की धरती है, जलजला आ जाएगा। और ये बताइए, माना कि पैन कार्ड बनाने वाली जो संस्था होती है, पैन कार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की, आधार की भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ये बताइए, कागज कौन मुहैया कराता है? कागज आप मुहैया कराते हैं, आप कोई मुहैया नहीं कराता, क्योंकि आपके वोटर हैं, आपको वोट देते हैं तो आपको तकलीफ होगी। मुझे बड़ा दुख हो रहा है जो बंगाल और पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर है उस पर पूरी तरह से फेंसिंग क्यों नहीं होने दी जा रही है? वो आप करते हो, सीबीआई आती है तो आप आंदोलन करने लगते हो, सीआरपीएफ जाती है तो आप आंदोलन करने लगते हो। बीएसएफ ने अभी एक नया रूल बनाया होगा, आपको विवेक जी पता होगा कि 50 किलोमीटर, पहले 10 किलोमीटर था, अब 50 किलोमीटर तक का एरिया जो है उनके अंतर्गत आएगा, उसके लिए आंदोलन आप करने लगते हो। देखिए समस्या क्या है, जब आपके ऊपर आरोप लगते हैं तो आप आंदोलन करने लगते हो और बोलने लगते हैं बंगाल की धरती है, चोलबे ना चोलबे। अरे बाबा नहीं चोलबे, लेकिन चला कौन रहा है? आप ही चला रहे हो ना। आरोप लगा देते हो केंद्र सरकार पे, आरोप लगाते हो किसी और पे, लेकिन आपको देखना होगा कि आरोप लगाने सोल्यूशन क्या है संजय राणा जी? क्या स्टेट नहीं है संजय राणा जी, आप भी वही कर रहे हैं जो संजय सरकार कर रहे थे। आप भी वही कर रहे हैं, आप भी वही ब्लेम गेम खेल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सोल्यूशन क्या दे रहे हैं आप? सोल्यूशन क्या दे रहे हैं? आपने स्टिंग ऑपरेशन देखा? आपने स्टिंग ऑपरेशन देखा? अभी हम इसको पार्ट 2 भी दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे कैसे पासपोर्ट लेकर आते हैं और फिर वो पासपोर्ट फाड़ के फेंक देते हैं, नया पासपोर्ट बन जाता है। विवेक जी, भाई बांग्लादेश में रह रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड यहाँ का बना हुआ है, आपके पास सोल्यूशन क्या है संजय राणा, ये बताइए मुझे आप। विवेक जी, आपने बिल्कुल सही बताया, और जो आपने स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया ठीक है। कल सुबह जरा मेरे ऑफिस में आप किसी पत्रकार महोदय को भेज दीजिएगा, मैं आपको 5 बांग्लादेशी अपने ऑफिस के प्रेमाइसेस में जो हमारे टावर है उसमें काम करते हुए दिखा दूंगा। और किसी के पास कोई हिंदी नहीं बोल पाता, इंग्लिश की दूर की बात है, तो कहीं ना कहीं लोग आ रहे हैं, लोग उनको रोजगार भी दे रहे हैं। तो ये केंद्र और राज्य का नहीं है, ये इंडियन जो भारतीय है सबको एक साथ मिलकर कहीं ना कहीं। हाँ, नोएडा की, मैं झूठ देखिए दादा, नोएडा यूपी में जोगी का डबल इंजन का सरकार में। ठीक है, राहुल लाल कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय राणा जी, मैं आ रहा हूं। डॉक्यूमेंट तो आप कैसे बढ़ रहे हैं, वही तो हम दिखा रहे हैं संजय राणा जी। जो आप बता रहे हैं वही हम बता रहे हैं कि हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर बांग्लादेशी कैसे घुसकर पहुंच रहे हैं, वही तो हम बता रहे हैं। कैसे दस्तावेज बन रहा है, वही तो हम बता रहे हैं सर। और सब अपने आप को पश्चिम बंगाल का बताते, कोई अपने आप को बांग्लादेश का नहीं बताता। सब कहेंगे कि मैं पश्चिम बंगाल का हूं, मैं वेस्ट बंगाल का हूं, मैं वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद से हूं, फलानी जगह, ढिमांगी जगह से हूं। राहुल लाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, संजय राणा जी आ रहा है, उसके बाद एल राव साहब और हमारे कांग्रेस के साथ इंतजार कर रहे हैं अबू शर्मा जी। देखिए विवेक जी, एक पक्षी बात करने से काम नहीं होगा, क्योंकि जो आपने स्टिंग ऑपरेशन ये चैनल ने किया है, बड़ा जान जोखिम में डालकर स्टिंग ऑपरेशन किया, और जो तथ्य आ रहे हैं कि वो वहां से आते हैं, भारत में वोट डाल के फिर चले जाते हैं। तो देखिए, इसमें केवल हम लोग अगर यहाँ पर यह कहें कि केंद्र सरकार की केवल जिम्मेवारी है, तो यह भी मामला एक पक्षी होगा। बॉर्डर मैनेजमेंट का काम उनका है, और केवल हम लोग ये कहते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार की जिम्मेवारी है, यह भी मामला बिल्कुल एक पक्षी होगा।
दोनों के ऊपर हम लोगों को जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। यह आरोप प्रत्यारोप लगाने से काम नहीं होने वाला है। ये जो तथ्य यहां पे आ रहे हैं कि कोई भाई हमारे बॉर्डर है या नहीं है, बॉर्डर का मतलब क्या है कि कोई भी वोट डाल रहा है, कोई वोट डाल के फिर चला जा रहा है, फिर आ जा रहा है। तो एक तरह से देखिए, जो बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए जो एक तरह से सीमा प्रबंधन विभाग है वो किसके पास है, वो गृह मंत्रालय के अधीन है। गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। और ममता बनर्जी सरकार, जो आपने शुरुआत में तथ्य पूछा, राशन कार्ड गृह मंत्रालय बनाता है राहुल लाल जी। नहीं, वो काम राज्य सरकार कर रही है, इसलिए राज्य सरकार सभी सवाल खड़े होंगे। एड्रेस प्रूफ गृह मंत्रालय बनाता है? नहीं, गृह मंत्रालय नहीं बनाता। भाई जब राशन कार्ड है तो फिर आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड है, फिर वोटर आईडी कार्ड है तो पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड पैन कार्ड है तो फिर पासपोर्ट है। गृह मंत्रालय डीएनए स्कैन थोड़ी कर सकता है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है गृह मंत्रालय आईडी स्कैन चेहरा स्कैन कर देगा। हाँ, तो बॉर्डर पे कंट्रोल है ना, कोई वैलिड पासपोर्ट लेकर आ रहा है तो कैसे आप उसको रोक देंगे? राहुल लाल जी को स्क्रीन पे लीजिए प्लीज, मैं बात करना चाहता हूँ। राहुल लाल जी बताइए, आप कैसे रोक देंगे? आप कोई वैलिड पासपोर्ट लेकर घुस रहा है, कैसे रोक देंगे आप? और उसके दस्तावेज यहाँ बने हुए हैं। अब आप इसमें कहां दोष है गृह मंत्रालय का और कहां दोष है बीएसएफ का? मुझे बताइए, जरा समझाइए आप मुझे। मैं आपको अभी बता देता हूं। नहीं, आप घटनाक्रम, आप स्टिंग ऑपरेशन में बात कीजिए, आप घटनाक्रम छोड़िए आप। और आपने वोट की बात की, आपको कैसे पता किस पार्टी के लिए वोट करते हैं? नहीं, अब मुझे क्या पता कौन इनको फंड करता है, कौन इनको बुलवाता है, कौन वोट करवाता है? नहीं, देखिए ये पैसा कहां से आता है? अभी 18 जनवरी को सुखदेवपुर मालदा वाले हिस्से में भारतीय इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठी आ गए और किसानों का फसल चोरी करके ले गए। वहां पे मुठभेड़ की स्थिति हो गई। आज भारत और बांग्लादेश के बीच में दोनों तो बीएसएफ गोली चला देती है, कह रहे हैं आप? नहीं भैया, अब आपको तो रोकना पड़ेगा ना। बांग्लादेश हाँ, तो रोका, बीएसएफ ने इंटरवीन किया वहां पर, आपको पता नहीं शायद वो विजुअल हमने चलाया था, लेकिन ऐसा नहीं होता। राहुल लाल जी, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है इसका जवाब चाहिए मुझे। फेल है इसमें, और इसमें केंद्र सरकार भी फेल हो रही है। ये दोनों लोगों को हम लोग जिम्मेदारी से नहीं हटा सकते। यही तो अबू शर्मा जी उसके दयालन राव, अबू शर्मा जी कैसे फेल हो जा रही है? अबू शर्मा जी, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, आप टेक्निकल टीम को बोलिए लाइन को ठीक करे। इसके पहले 7 बजे का डिबेट में मैं था, हमको कोई महापंडित एनआरसी और सीए लेके सवाल किया था, लेकिन वो मेरे तक पहुंचा नहीं। कल भी ये सवाल आया था और मेरा तैयारी भी था इसका जवाब देने के लिए, लेकिन आया नहीं। और आज का संदर्भ में मैं ये बताना चाहता हूँ, जो इंदिरा गांधी जी का समय पर 1 करोड़ लोगों को, बांग्लादेशी शरणार्थियों को 9 महीना तक हम लोग खाना खिलाया और यहाँ रखा था। उसके देश आजाद होने के बाद वो लोग को वापसी करवाए। तो जो भी बॉर्डर में क्राइसिस हो रहा है, ये मुस्कुराते हुए टीएमसी का प्रवक्ता इतना गंभीर मसले पे उनके चेहरे में मुस्कुराहट कहाँ से आ रहा है, ये मुझे पता नहीं और आना भी नहीं चाहिए। शर्म की बात है, शर्म के मतलब लाज शर्म सब कुछ खो चुका है तृणमूल कांग्रेस। बंगाल तो आपको होना चाहिए, शर्म तो आपको होना चाहिए। जब आप सरकार में थे आप बॉर्डर संभाल नहीं पाए। बॉर्डर अगर आप संभाल पाते तो इतना घुसपैठी बांग्लादेशी, रोहिंग्या, म्यांमार से, नेपाल से, भूटान से आदमी नहीं आते थे। ठीक है, संजय सरकार जी उनका पक्ष जान लेते हैं। संजय सरकार जी उनका पक्ष जान लेते हैं, एक करके उनका पक्ष जान लेते हैं। वो क्या कह रहे हैं एक बार पूरा करने दीजिए ना, फिर उनका पूरा करने दीजिए, फिर आपसे जान लेंगे। अबू शर्मा जी, आप कैसा इंसान है? शर्म करो। एक आदमी बोल रहा है, एक आदमी एक करके भाई साहब देखिए, ये आपसी लड़ाई में टाइम जाएगा और कुछ नहीं होगा। अबू शर्मा जी अपनी बात रखिए प्लीज। संजय सरकार से मैंने रिक्वेस्ट किया, वो आपको बीच में नहीं ठोकेंगे। अबू शर्मा जी ठीक है, अबू शर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। हाँ, तो वो मैं बोल रहा हूँ, ये मान लीजिए बीएसएफ का फेलियर है, बीएसएफ का फेलियर हो रहा है। उसके बाद लोकल पुलिस क्या कर रहा है? मैं आपको एक कहानी का जिक्र कर रहा हूँ। पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शुभंकर सरकार जी मालदा जिला में गए थे और वहां उनको ये खबर मिली, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता मालदा जिला में बीएसएफ के साथ कंधा में कंधा मिलाकर बॉर्डर का रक्षा कर रहे हैं। बीएसएफ का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कांग्रेस का मदद की कोई जरूरत नहीं है, हम कोई कमी नहीं बता रहे। लेकिन एक मॉरल सपोर्ट, और शुभंकर जी को जब ये बात पता चला, शुभंकर जी भी उन लोगों से मिला, उन लोगों को प्रोत्साहित किया। राष्ट्रहित आप सोचिए, कांग्रेस का ये राजनीति करने का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी आपस में
तानातानी कर रहे हैं, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये राजनीति का विषय नहीं है। उसीलिए कांग्रेस पार्टी राष्ट्रहित करके जो चुनावी धंधा करते हैं, शुभंकर दा का नेतृत्व में मालदा जिला में हमारा बहुत अच्छा संगठन है और हम वहां बीएसएफ का सहयोग कर रहे हैं और बीएसएफ का इंटेलिजेंस है। उसके बावजूद अगर कोई नए आदमी आए, वो सूचना हम लोग ये इनको ऐसा वोट बैंक तोड़ना होगा। ये जो जब तक ये वोट बैंक बने रहेंगे, जब तक इनका ये वोट बैंक वाला मामला खत्म नहीं होगा, तब तक इस पर पूरी तरह से एक्शन ले पाना मुमकिन नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं आ पाएगी। मैं एलन राव साहब से एक रिएक्शन लो, उसके बाद आगे की कहानी आप लोगों को दिखाऊंगा। पासपोर्ट वाला खेल बहुत दिलचस्प, आप लोग देखिएगा जरूर। संजय सरकार, एक सेकंड में आ रहा हूं बस। एलन राव साहब समय दीजिएगा, एक सेकंड आए सर। संजय सर एक सेकंड, एक रिएक्शन ले लूं जल्दी से। भारत के गृह सचिव माधव गोडबोले ने 25 साल पहले सर, साल 2000 में सर रिपोर्ट दी थी, 1.5 करोड़ घुसपैठियों के बारे में बताया था सर। 25 साल पहले 1.5 करोड़ घुसपैठिए, और हमारा देश 25 साल से सोता रहा सर। जी विवेक जी, ये वास्तव में गंभीर विषय है। जो 25 साल पहले जो आए थे घुसपैठिए, उनके बारे में बताया गया, और अब जो हो रहा है लगातार आपके स्टिंग ऑपरेशन से पता लग रहा है कि कितने लोग कब से बैठे हुए हैं वहां पर, और कैसे कैसे कागज बनकर वो वहां पर पूरा इंडियन वोटर बन गए हैं, जो कि हमारे जो जेन्युइन इंडियन वोटर्स हैं उनका अधिकार, उनके सारे रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। और किस प्रकार से डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, वोट जो डालने की सिस्टम है उसमें सरकारों का बनाना कितना बड़ा योगदान इन घुसपैठियों का है। तो ये बड़ा गंभीर विषय है। और जो पहले भी 25 साल पहले जो भी बात हुई थी, उसके बाद क्या हुआ, उस रिपोर्ट के बाद क्या हुआ, जितने 1.25 करोड़ या जितने बता रहे हैं अभी, वो तो अब पता नहीं 5 करोड़ हो गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसका हुआ क्या, ये जो भी सरकार उस टाइम पे थी या अब है, वो सबको जिम्मेवारी है। लेकिन अभी एक और बात बता दूं, ये वेस्ट बंगाल की सरकार जो है उसकी भी जिम्मेवारी बनती है। उनका भी इंटेलिजेंस, लोकल इंटेलिजेंस है, उनका LIU होता है हर एक राज्य सरकार का, पुलिस उनके कंट्रोल में है। उनकी भी जिम्मेवारी है कि वो आइडेंटिफाई करें कौन है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसी है उनको बताएं। और पेपर कैसे बन रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं, कहाँ से आधार कार्ड बन रहे हैं, कहाँ से उनका वोटर कार्ड बन रहा है, और वोटर कार्ड बनने के बाद उन्होंने ओपनली बोला है कि हम किसके लिए वोट करते हैं। तो ये सब बड़ी गंभीर बात है, इसको हमें बड़ी लाइटली नहीं लेना चाहिए। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट सभी एजेंसीज के, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और दूसरी जो सिविक अथॉरिटीज हैं, उन सबका एक ऐसा कंसंट्रेटेड एफर्ट्स होना चाहिए ताकि जो अभी एकदम रुक जाए और जो हैं उनको आइडेंटिफाई करके बाहर निकालने की कोशिश की जाए। यही एक इसका सॉल्यूशन है। अदरवाइज आपके ऑपरेशन के करने के बाद भी अगर इनकी आई ओपनिंग नहीं होगी तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, और हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा, सुरक्षा का भी। और क्रिमिनल के लिए बता दूं, मैक्सिमम लोग क्रिमिनलाइजेशन जिसमें हो रहे हैं वो बांग्लादेश से आए हुए लोग कर रहे हैं। साहब, स्लीपर सेल हो सकते हैं, टेररिस्ट हो सकते हैं, आत्मघाती हमलावर हो सकते हैं, जो पैसे के लिए अपने देश से गद्दारी कर ले, बांग्लादेश से गद्दारी कर ले, वो पैसे के लिए कुछ भी करेगा। वो कल को आपके घर में घुस के फट जाएगा आत्मघाती बम लगाकर, सुसाइडल वेस्ट पहनकर। वो बांग्लादेश कुछ भी कर देगा, वो अवैध तरीके से आया हुआ है। वो अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने देश, अपने घर परिवार को सुरक्षित करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। जी जी, वो कितना बड़ा थ्रेट है, ये बहुत बड़ा थ्रेट है। इसको शायद मुझे नहीं लगता इसको शब्दों में एक्सप्लेन किया जा सकता है। लाल साहब एक सेकंड आ रहा हूं, क्योंकि संजय सरकार कुछ कहना चाहते हैं। संजय सरकार प्लीज। थैंक यू। देखिए, मैं एक चीज आपको बताना, कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठा वो मेरे को शर्म का चीज बोलता है। एक चीज बताता हूं, जो बंगाल को जो तोड़ा गया था, आप देखेंगे जो बांग्लादेश आज हुआ, कोई भी बॉर्डर हुआ पाकिस्तान के नहीं, एक व्यक्ति प्रधानमंत्री होने के चलते बंगाल को पाकिस्तान को अंडर में दे दिए थे, एक व्यक्ति प्रधानमंत्री होने के सब चक्कर में। ऐसे बात है। और दूसरे नंबर बात है, आपको तो 47 से 77 तक आपको राज था, आप क्या किया, फिर आप 80 से 89 तक आप थे, फिर आप 91 से 96 तक थे, फिर आप 2004 से 2014 तक थे। तब जब घुसपैठी घुसा था, आप सोए थे क्या? भांग पी के सोए थे? आप भांग पी के सोए थे? बॉर्डर तो देखने का जिम्मेवारी आपको था, तब आप कहां पर थे? आप तो थे नहीं। आप थे। देखिए बहुत जरूरी बात है, कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन रह रही है अभी। राहुल लाल जी आपके पास में आओ, लेकिन कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन रह रही है। पासपोर्ट का खेला कैसे करते हैं, फर्जीवाड़ा कैसे करते हैं, वो देखिए अब दर्शकों प्लीज। अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे परिवार से
जो बांग्लादेश से घुसपैठ कर हिंदुस्तान आया और हिंदुस्तान में आने के बाद उसने अपने सारे सरकारी दस्तावेज बनवा लिए। इस परिवार के पास आज भी बांग्लादेशी होने का प्रमाण मौजूद है। बांग्लादेश का है। सुनिए, बांग्ला तो आता नहीं, हम हिंदी में समझ जाए। ये दोनों उसका भाई और बहू है, ठीक है। ये 4 जो टोटल 7 आदमी यहाँ पर आए, ठीक है ना। यहाँ पर आने के लिए वोटर कार्ड बनाने के लिए जो जो दस्तावेज चाहिए वो इनका नहीं हुआ, नहीं है। इनका वोटर कार्ड नहीं है। तो दादा को बन गया है, आपका बन गया, किसी तरह का बन गया है, लेकिन इनको नहीं बना, इसलिए पासपोर्ट भी नहीं बन पा रहा, ठीक है। और पासपोर्ट नहीं है इसलिए रो रहा है कि हम उधर कैसे जाएगा। बांग्लादेश घूमने जाएंगे। हम रिश्तेदार होना इनके, मेहनत नहीं कर सकते। तो बांग्ला बुझ बना, बांग्लादेश का है। यहाँ उजाले में आना क्यों नहीं? ये तो हम लोग मतलब यहाँ का भी तो ऐसे ही होता है। ऐसा है, आज का भी ऐसे, यहाँ का भी ऐसा ही है। यहाँ का भी आते थे, यहाँ का देश थे। मतलब क्या बोल रहे? बोल रहे कि ये हमारा जो पासपोर्ट है, इसका जो वीजा है, बांग्लादेश वीजा, तो खत्म हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, ये वीजा का होगा स्टाम्प ना? किस काम से नहीं है ये वाला? ये किसका है? बांग्ला में लिखा हुआ है। लिखा है बांग्लादेश लिखा नहीं, उसका पिताजी का है। अच्छा, आपके फादर का? हाँ, फादर। आपके तो यहाँ पर है, वो वही है, बांग्लादेश में ही है ऊपर। बांग्लादेश में? हाँ, ऊपर से बारह है। अच्छा, अन्ना है। अच्छा, ये सब बांग्ला में लिखा है, अंग्रेजी में नहीं होता है। बांग्लादेश में जो दवाई होते हैं ना, डॉक्टर जो दवाई लिखते हैं पेशेंट देख के, वो भी बांग्ला में लिखता है। अच्छा, ये 1971 में बना था क्या? अच्छा, ये क्या यहाँ वहाँ पर ही वो है क्या, बगरहट? हाँ, वहाँ पर भी है। हाँ, ये इनके फादर का है। देख रहा है, एकदम बड़ा खूबसूरत है। लेकिन तो फादर कहाँ? फादर वही है। नहीं, इसे चमक रहा है, ये देखिए ना कैसे ये नहीं, ये वाला, ये तो नया है। तो देखा आपने कि कैसे वो कह रहे हैं कि वो बांग्लादेश घूमने के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि कभी वो बांग्लादेश में रहा करते थे, लेकिन अब वहां से यहां आकर उन्होंने अपने बांग्लादेशी दस्तावेज खत्म कर दिए उन्होंने और भारतीय दस्तावेज बनवा लिया। राहुल लाल जी, कोई दलील इस चीज को काउंटर नहीं कर सकती जो इस देश में खुला खेल चल रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो चीजें चल रही हैं उसको कैसे स्वीकार किया जा सकता है। यहां जब जिम्मेदारी तय करने की बात हो रही है तो जिम्मेदारी तय करते हुए लोग 1947 से 1977 पहुंच जा रहे हैं, कोई कहीं पहुंच जा रहे हैं। भाई वर्तमान में चीजें अगर 2025 में है हम लोग, और इस समय अगर अव्यवस्था की स्थिति हो रही है तो उसको देखना पड़ेगा। अभी संजय राणा जी ने एक चीज कही कि वो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम वहां भी बांग्लादेशी घुसपैठी दिखा सकते हैं, सही वो कह रहे थे। अभी त्रिपुरा की पुलिस कह रही है कि भाई 10-10 लाख रुपया लेके जो है कि सीमा पार कर रहे हैं, प्रत्येक दिन 200-200 जो कि बांग्लादेशी घुसपैठी त्रिपुरा आ रहे हैं। तो ये क्या स्थितियां बनी हुई है कि कोई कहीं से भी घुसा चला रहा है, कोई कहीं से चला जा रहा है। इसके ऊपर शक्ति बरतने की जरूरत है। एक आई ओपनर है आपका पूरा का पूरा स्टिंग ऑपरेशन, और इसके बाद भी अगर हमारी संवैधानिक संस्थाएं अगर अपनी आंख नहीं खोलती हैं तो ये हमारे लिए, हम लोगों के लिए, तो मतलब सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। आप ये लीजिए, मैं आपको एक सफेद कागज दे रहा हूं, आप मुझे लिख के दीजिए कर्नाटक में, हिमाचल में, तेलंगाना में, केरल में कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है। मुझे लिख के दीजिए, आपके इन डिस्ट्रिक्ट में कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है। मैं दे रहा हूं सफेद कागज, आप लीजिए, लीजिए। अगर सीमा पार के कोई करके कोई आ ही जा रहा है, नहीं सीमा पार करके तो आपकी पुलिस क्या कर रही है अंदर? नहीं, यही सवाल तो है। लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? ये बात पुलिसिंग किसके हाथ में है? विवेक जी, आपने सवाल सही पूछा, मैं 1 सेकंड में जवाब दे रहा हूँ। चाहे वो आप ये सफेद पेपर साइन करके दीजिए ना कि मैं वचन देता हूं कि इन 3 स्टेट्स में, 4 स्टेट में जहां पर आपकी
आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जिनके बारे में बात करते हैं, वहां पर उनकी सरकार में कोई बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं। सबसे पहले चीज तो आप ये शपथ देते हैं कि डबल इंजन वाले सरकारों में जहां जहां डबल इंजन की सरकारें चल रही है वो घुसपैठ से मुक्त हो चुकी है। आपने शुरुआत में एक सवाल पूछा था, बड़ा गंभीर सवाल पूछा था आपने, क्या ये चुनाव के समय में केवल मुद्दे आएंगे? केवल चुनाव के समय दिल्ली में अभी 2020 में चुनाव हो रहा था, तब बांग्लादेशी घुसपैठी, अभी 2025 में चुनाव। संजय राणा कुछ कह रहे हैं, जल्दी से संजय राणा प्लीज। देखिए ऐसा है कि कोई भी केंद्र सरकार की जिम्मेवारी होती है कि फेंसिंग लगाना। ये बताइए 47 के बाद से फेंसिंग लगाएगी, नंबर 1। एक मिनट सुनिएगा, अरे सर सुन लीजिए, उसके बाद भी घुसपैठ हो रहे हैं, लोग घुस के चले आ रहे हैं। ऐसे हल्ला गुल्ला नहीं, सुनिए बात। जब भाई आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? सुन लो भैया, बीएसएफ में 15,000 पोस्ट खाली है संजय जी, संसद के भीतर जो है कि हमारे गृह राज्य मंत्री ने जवाब दिया था। बैकग्राउंड से आता हूँ, सुन लीजिए। देखिए ऐसा है, कोई वैलिड पासपोर्ट लेके आ रहा है, उसके सारे डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है? यहाँ पे उसके डॉक्यूमेंट राशन कार्ड कौन बना रहा है? उसका एड्रेस प्रूफ कौन बना रहा है? लोकल लोग बना रहे हैं। ये वोटर किसके हैं? टीएमसी के वोटर है, कांग्रेस के वोटर है। लेके आया लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की गड़बड़ी तो है ही संजय जी, लेकिन गृह मंत्रालय की गड़बड़ी नहीं है, उनकी एजेंसियों की गड़बड़ी नहीं है। यही बात तो मैं रख रहा हूँ कि गड़बड़ी दोनों पक्षों की है कि भाई वीजा लेके आया और भारत में गुम हो गया। कहाँ गुम होकर चला गया? कहाँ गुम होकर कहाँ चला गया? उसको केंद्रीय एजेंसियों को भी खोजना था, राज्य सरकार के एजेंसियों को भी खोजना था। अरे वो भारतीय नागरिक बन गया है। भारतीय नागरिक बन गया तो वो आखिर वीजा, वो भारतीय नागरिक बन गया है और आपके टैक्स के पैसे से वो खाना भी खा रहा है और रह भी यहीं रहा है। यही चीज तो वही चीज हम स्टिंग ऑपरेशन में दिखा रहे हैं। इस बात की गंभीरता को समझिए। वो आपकी थाली का खाना खा रहा है। आने वाले जनरेशन में आपके बच्चे का हक छीनेगा, आपके आने वाले जनरेशन के बच्चे का हक छीनेगा। आप लोग इस मैटर की गंभीरता क्यों नहीं समझते? मैं समझ रहा हूँ ये मैटर कितना सीरियस है। पार्टी को मुसलमान वोट नहीं करता ना, ये मैटर बहुत सीरियस है। देखिए ये मैटर बहुत सीरियस है। इसमें प्लीज पॉलिटिक्स मत कीजिए आप लोग। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए आप लोग। समय सीमित है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इसमें पॉलिटिक्स मत कीजिए, प्लीज पॉलिटिक्स मत घुसाइए। इसके लिए एक ज्वाइंट एफर्ट की आवश्यकता है। बहुत बहुत जरूरी है, ये बहुत सीरियस मैटर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जोड़ने के लिए और दर्शकों आपका भी। लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कीजिए, फैलाइए, शेयर कीजिए। इस न्यूज को अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, क्योंकि जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक कोई नहीं बोलेगा। इसलिए शुरुआत आपको करनी होगी। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौट रहे हैं।